स्वागत है आपका दोस्तों MTAR के IPO रिव्यू में, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स, उसकी वैल्यूएशंस और एंड में एक पर्सपेक्टिव या लॉजिकल कंक्लूजन देने की ट्राई की है कि आईपीओ को आप कंसिडर कर सकते हो या नहीं। तो वीडियो ना एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं। सो कंपनी इज इनटू द प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्पेस। प्रिसिशन से मेरा मतलब है वो कंपोनेंट्स जिनको बहुत ही स्पेसिफिक मेजरमेंट्स या बारीकियां लगती है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग में नट बोल्ट्स फ्यूल इक्विपमेंट्स, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कोई एरर का स्कोप नहीं होता। तो ये वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग कंपनीज को। साथ ही ये कंपोनेंट्स और क्रिटिकल असेंबलीज बनाती है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसका बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, सिंस दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्किंग विद गवर्नमेंट कंपनीज एंड इट इज वर्किंग इन अ नीच स्पेस, बहुत ही सुपर स्पेशलाइज स्पेस, तो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो रहेगा। साथ ही द सेक्टर्स दैट दे केटर टू आर क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस एरियाज। तो इसमें इसरो, डीआरडीओ, ब्लूम एनर्जी, ये इनके मेजर मेजर कस्टमर्स है। एनपीसीआईएल, नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फाइनली इनका जो बिजनेस फोकस है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स बनाने पे भी जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनली इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, जैसे कि बॉल स्क्रूज, वो ट्राई कर रही है अपनी आर&डी से कि वो इंडिया में खुद ही मैन्युफैक्चर करे और यहाँ पे सप्लाई करे। तो दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू न्यू बिजनेस लाइन्स। लेट्स अंडरस्टैंड देयर वैल्यू चेन। तो एज यू कैन सी, आपको सामने इसरो का GSLV यानी कि सैटेलाइट का लॉन्च पैड दिख रहा होगा या लॉन्चिंग का फोटो दिख रहा होगा। तो उसमें इसरो इज देयर कस्टमर, GSLV इज द इसरो कंपोनेंट, और उसमें जो बॉल बेरिंग्स लगते हैं जो आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, वो ये MTAR कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। तो दिस इज द एंटायर वैल्यू चेन। इसरो इज द कस्टमर, GSLV इज द प्रोडक्ट, और बॉल बेरिंग इज द कंपोनेंट विच दे सप्लाई टू इसरो। तो दोस्तों, अब इनकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं कौन कौन सी है। स्ट्रेंथ नंबर 1, इनकी जो प्रिसीशन इंजीनियरिंग है उसमें अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। इनफैक्ट ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, जैसे 5 to 10 माइक्रोन्स टॉलरेंस वाले प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 माइक्रोन इज 0.001 मिलीमीटर। तो ये कितना स्पेसिफिक स्किल सेट है इनका। साथ ही इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही वाइड है। सो दे हैव 3 प्रोडक्ट्स इन क्लीन एनर्जी, 14 इन न्यूक्लियर एंड 6 इन स्पेस एंड डिफेंस। एडिशनली जो इंजीनियरिंग कंपनी होती है उनमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर हमें चेक करना होता है, वो है ऑर्डर बुक। तो अभी इनका ऑर्डर बुक है वो है 3,361 मिलियन या अराउंड 336 करोड़, विच इज अ ह्यूज ऑर्डर बुक। इनफैक्ट अभी ये ऑर्डर बुक हम इनके फाइनेंशियल्स के साथ भी कंपेयर करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि कितने साल की ऑर्डर बुक है। दे हैव वेरी क्लोज वर्किंग रिलेशंस विद देयर कस्टमर्स। तो इनका जो मेजर कस्टमर है ब्लूम एनर्जी, उनके साथ इनका 9 साल का रिलेशन है। एनपीसीआईएल के साथ 35 इयर्स का रिलेशन है। सो इनके जो मेजर कस्टमर्स है, दीज आर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कस्टमर्स, वेरी गुड रेवेन्यू बुक्स। इनफैक्ट इन लास्ट 3 इयर्स में इनके रेवेन्यू ने 16% की CAGR दिखाई है। साथ ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो काफी सपोर्टिव है ये कंपनी को, जैसे कि आत्मनिर्भर 2.0, आत्मनिर्भर 3.0। तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल और फिजिकल पैकेजेस से ये इंजीनियरिंग कंपनी को डायरेक्टली फायदा हो सकता है, बिकॉज दिस कंपनी वर्क विद कंपनीज लाइक इसरो, DRDO, NPCIL एक्सेट्रा। मेक इन इंडिया पुश, तो बहुत ज्यादा फोकस अब मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पे आ रहा है, ताकि ना सिर्फ इंडिया की इंटरनल कैपेबिलिटीज अच्छी हो, बट ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर भी हम प्रोडक्ट्स कर सके। तो जब कोई कंपनी ऐसे स्पेस में है इतनी सुपर एक्सपर्टीज के साथ, तो इसको जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया में फायदा मिलेगा। ऑल्सो चाइना को रिप्लेस करने का जो ग्लोबल आउटलुक है, चाइना+1 पॉलिसी जिसको मैं कहूंगा, कि वो एक और अल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन ढूंढ रही है कि कहां से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। तो दिस इज वेरी वेल प्लेस्ड टू मेक यूज ऑफ दिस पॉलिसी एज वेल। दोस्तों, अब हम अगर वीकनेस की बात करें,
तो दो मेजर वीकनेस मेरे को इनकी सप्लाई और डिमांड साइड पे दिखाई दी। फर्स्ट मेजर रिस्क, इनका जो 80%, ध्यान से सुनना प्लीज, 80% का रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 3 कस्टमर बेस से आ रहा है, ब्लूम एनर्जी, एनपीसीआईएल और लिक्विड प्रमोशन सिस्टम्स ऑफ इसरो। तो अगर 80% टॉप 3 कस्टमर से आ रहा है, अगर इनकी डिमांड या इनके साइड से अगर ऑर्डर फ्लो का कुछ ऊपर नीचे हो गया तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यूज पे इंपैक्ट आएगा। तो दिस इज वन ह्यूज रिस्क विच दिस कंपनी हैज। सेकंड, ये तो डिमांड साइड की बात हो गई। सप्लाई साइड भी जो मेजरली ये मेटल्स, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा सोर्स करते हैं वो 5 सप्लायर से करते हैं और उसमें से 57% टॉप 5 सप्लायर्स देते हैं। तो अगर एक सप्लायर ने कुछ प्राइस इंक्रीज या रॉ मटेरियल के इनकी प्राइस की ऊपर नीचे हो गई तो इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी अफेक्ट करेगा। तो दीज आर द डबल रिस्क ऑफ द कंपनी, बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड। आईपीओ डिटेल्स बहुत क्विकली देख लेते हैं। 3 मार्च को ये आईपीओ खुलेगा, 5 मार्च को क्लोज होगा। प्राइस बैंड जो है वो है 574 टू 575 के प्राइस बैंड में 26 शेयर्स का एक लॉट है। तो मोटा मोटा इशू साइज 600 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 125 करोड़ है जो ये वर्किंग कैपिटल और डेट चुकाने के लिए करेंगे। अब इंडस्ट्री आउटलुक देखते हैं। सबसे पहले जो इंडिया की जीडीपी है वो आप देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली इंडिया जीडीपी हैज बीन वन ऑफ द ग्रोथ स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। FY21 में नो डाउट कोविड के चलते एक डेंट आया था जहां पे -9% का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। हाउएवर ड्यू टू लोअर बेस एंड पिकअप इन डिमांड सेंटिमेंट अगले साल FY22 में 10% का ग्रोथ प्रिडिक्टेड है। तो द जीडीपी आउटलुक इज वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री। तब आप सोचोगे कि जीडीपी से इसका क्या लेना देना। सिंस फ्रेंड्स दिस कंपनी इज इनटू प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वन, एंड सेकंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंजीनियरिंग कंपनीज जीडीपी से बहुत क्लोजली लिंक्ड होती है। तो कुछ भी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में डिमांड दिखना या प्रोजेक्टेड दिखना मतलब डायरेक्टली इनके बिजनेस पे इंपैक्ट या ग्रोथ में आना है। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं तो आईआईपी कैसे इग्नोर कर सकते हैं, विच इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो यहाँ पे जो लास्ट 4 क्वार्टर में जो नेगेटिव आईआईपी दिख रहा था, दिसंबर में 1% से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है अब कोविड से बाहर आ रहा है इंडिया पोस्ट द लॉकडाउन, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर द पिकअप इन आईआईपी। साथ ही फ्रीट और जीएसटी कलेक्शंस के आप मैक्रो डेटा देखो तो वहां पे भी ग्रोथ आ रही है। तो ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर शोइंग अ पिकअप इन डिमांड। अब दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम इनकम देखते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो द इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस हैज स्टेडीली ग्रोन फ्रॉम FY18 टू FY20 फ्रॉम अराउंड 160 करोड़ टू 218 करोड़। इनफैक्ट 9 महीने का अगर हम कंपैरिजन ये साल का लास्ट ईयर से करें तो भी अच्छी खासी ग्रोथ है। दिस ईयर दे हैव मेड 178 करोड़ इन फर्स्ट 9 मंथ्स अगेंस्ट 153 करोड़ इन द 9 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो CAGR अगर हम लास्ट 2 साल की देखें फ्रॉम 2019 टू 2021 एनुअलाइज बेसिस पे तो 13% की CAGR है। पैट मैंने जानबूझ के लास्ट 3 साल का नहीं देखा क्योंकि FY18 में इट वाज ओनली 5.4 करोड़, बट पैट ने थोड़ा सा डी ग्रोथ दिखाया है। नो डाउट कोविड इज वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। FY20 में इनका बेस भी लो था तो थोड़ा सा प्रॉफिट इनका ऊपर नीचे है, बट इनका जो ऑर्डर बुक और इनकम है इट इज अ पॉजिटिव साइड। साथ ही मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टूवर्ड्स बोरोइंग्स। तो फ्रेंड्स इनकी जो बोरोइंग्स है दैट वाज इन FY18 20 करोड़, FY19 28 करोड़, FY20 के एंड में 29 करोड़। इट हैज इंक्रीज टू 59 करोड़ जो मोटा मोटा डबल हो गई है। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। दो ये इंजीनियरिंग स्पेस में और डेट लेती है ये कैटेगरी ऑफ कंपनीज, तो इसके लिए हमें इनका डेट टू इक्विटी देखना होगा, वो मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। बिफोर वी मूव अहेड पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ पीयर इनके कंपेरेबल कंपनीज है, दो डायरेक्टली कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बट कुछ प्रिसीजन कंपनीज और जो कुछ इनके एरोस्पेस और डिफेंस में जो क्लाइंट्स कैटर करती है वो कंपनीज का हम कंपैरिजन देखेंगे। तो यहाँ पे
सबसे पहले मैं आपकी नजर खींचना चाहूंगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। तो इनफैक्ट बोथ ऑफ देम, इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज द बेस्ट इन द कैटेगरी और नेट प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी कॉम्पिटिटिव। इनफैक्ट इट इज सेकेंड टू टिमकेन इंडिया। तो द प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी गुड। ROCE भी अगर हम देखें तो ROCE is also on the higher end, which is around 19-20%. Only two companies are better than this. So ROCE, net profit margin and operating profit margin are better than the peers. अब डेट टू इक्विटी बहुत क्विकली देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जो डेट टू इक्विटी FY18 में थी वो थी 0.1 टू द नेक्स्ट ईयर, और FY20 में 0.13। तो अभी तक तो ये मैनेजेबल थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर 9 महीने में इनकी डेट टू इक्विटी कम होकर 0.07 हुई थी। हावेवर रिसेंटली इनकी डेट टू इक्विटी 0.27 हो गई है। तो दिस इज नथिंग वेरी वरीसम, but you should constantly monitor the debt a company takes and their debt to equity ratio. Friends, very important piece of information, valuations. तो अगर हम उसी कंपनीज को कंपेयर करें जिनका हमने पीयर कंपैरिजन कुछ स्लाइड पहले देखा और जो प्रिसीशन के बिजनेस में है, तो MTAR का जो प्राइस इक्विटी मल्टीपल आता है वो है 41 का। Schaeffler India is at 56, SKF is at 41 again, Timken is trading at 63 और Larsen and Toubro is at the PE multiple of 14 currently। और अगर इंडस्ट्री का एवरेज में कंपेयर करूं तो इट इज 43। तो फ्रेंड्स, MTAR is more or less in sync with the industry estimates. In fact, it is slightly better valued only when compared to peers. तो दोस्तों, ये वीडियो को कंक्लूड करने के लिए 5 चीजें मैं आपके लिए समराइज करना चाहूंगा। फर्स्ट, जो बिजनेस और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स है इनके बहुत अच्छे हैं, दिस इज अ बिग पॉजिटिव। फाइनेंशियल्स भी इनके काफ़ी हेल्दी है। दो डेट और क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर रखना इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज, और इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको एनालाइज करनी ही चाहिए। सेकंड, इनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। फोर्थ, जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है दिस इज ऑल्सो प्रिटी रीजनेबल। इनफैक्ट इन्होंने टेबल पे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट छोड़ा भी है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स देख के IPO कैन बी कंसिडर्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड यू सी द इंटरेस्ट इन ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन डेटा। तो मोर और लेस द IPO लुक्स टू बी गुड टू बी अप्लाइड, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लास्ट डे पे ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा देख के ये कॉल लो। सो फाइनली ये तो मेरा एनालिसिस था दोस्तों। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगले वीडियो तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।